नमस्ते जी, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। नॉलेज एजुकेट क्लासेस में आप सभी को दिल से धन्यवाद। आप लोगों को प्यार सपोर्ट से विद्यार्थी जी मैं आज यहाँ तक आया हूँ। बस आप लोगों को प्यार सपोर्ट चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन बोल देते हैं कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश जरूर एक दिन रंग लाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मोटिवेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप सभी को बता देना चाहते हैं क्लास 10th महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र भाई लोकुश सर आप लोगों को देखिए ये है रासायनिक यौगिक का नाम है जी ए साइड और ए साइड है रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास 10th में इससे बाहर नहीं पूछेगा प्रश्न रासायनिक सूत्र से। यह इंपॉर्टेंट क्लास बहुत है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आप लोग को यह क्लास आगे चलकर भी काम देगा। आप जब कंपटीशन की तैयारी करोगे ना, चाहे अगला क्लास में जाओगे 11th 12th चाहे बहुत आगे जाओगे ना कंपटीशन में, तो आपको यह बहुत काम देगा रासायनिक सूत्र केमिस्ट्री में। ठीक है, यह सर समझ रहे हैं। तो देखिए आप लोग को हम अच्छे तरीके से बताएंगे, याद रखिएगा। आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा और नहीं तो जहाँ पढ़ते हो चार्ट पेपर पर लिख कर चिपका दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है नाम इन्हें है यौगिक, यानी यौगिक का नाम है, ये सब यौगिक है, हाइड्रोजन ये सब यौगिक का नाम है और ये ऐसे रासायनिक सूत्र ये साइड है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा रासायनिक सूत्र, तो H2 हो जाएगा। याद रखेंगे, यस सर याद रखेंगे। क्लोरीन क्या हो जाएगा जी, तो क्लोरीन के क्या हो जाएगा, क्लोरीन का रासायनिक सूत्र होता है Cl2। यस सर याद रखेंगे। ठीक है, तीसरका में ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑक्सीजन को O2 होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ना, यस सर याद रखेंगे। ठीक है, चौथा में क्या है जी, तो चौथा में नाइट्रोजन है। तो आप लोग को याद रखना है कि नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन के सर जी हो जाएगा सोची N2 हो जाएगा। ठीक है, यह सर समझ रहे हैं। अगला देखिए, अगला क्या है जी, तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप लोग को बताना है। जल का क्या होता है, तो सर जी जल का तो H2O होता है, तो H2O लिखा हुआ है एकदम सर। ठीक है, और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा रासायनिक सूत्र, तो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा CO2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ना, हम बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर दिए थे, इसके लिए सॉरी। ठीक है, देखिए और क्या है, तो सतम देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे HCl होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का याद रखिएगा Ca कुछ, तो CaCO3 हो जाएगा, CaCO3। ठीक है, यह सर याद रखेंगे। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा जी, आपको बहुत काम देगा। ठीक है ना, आपको इससे याद कर लेना अच्छे तरीके से। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड की कुछ हो जाएगा CaO हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या हो जाएगा जी, तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का हो जाएगा H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, यह सर याद रखेंगे। जिंक सल्फेट, सल्फे लिखा हुआ है, सल्फेट होना चाहिए। ठीक है ना, सल्फेट होना चाहिए, यहाँ ट छूट गया होगा। ठीक है, जिंक सल्फेट का क्या हो जाएगा ZnSO4 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ ट होना चाहिए, छूट गया होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है जी, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र MgO होता है। ठीक है, याद रखेंगे, यस सर याद रखेंगे। फेरिक ऑक्साइड का क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड का याद रखिएगा, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा जी, जरूर आपको यह बहुत काम देगा परीक्षा में। तो Fe2O3 हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक सूत्र ये सब है, आप लोग याद रखिएगा। एथिल अल्कोहल कुछ अल्कोहल। ठीक है, तो C2H5OH हो जाएगा। ठीक है, यस सर याद रखेंगे। ग्लूकोज का क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, VVI इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्लास में 10th पूछता है C6H12O6। ठीक है, यस सर याद रखेंगे। देखिए 16 में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, तो CaOH के होल ट्वाइस पढ़ते हैं इसको। ठीक है, CaOH के होल ट्वाइस, समझ गए ना, यस सर समझ गए। फेरस सल्फेट का क्या हो जाएगा, तो सल्फेट के क्या हो जाएगा जी FeSO4, क्योंकि सल्फेट को कुछ होता है SO4 होता है। ठीक है ना, तो फेरस, तो फेरस में कुछ लग गया Fe, समझ रहे हैं ना, यस सर समझ रहे हैं, आपका बात को एकदम 100% समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए सल्फर और डाइऑक्साइड कुछ सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्या बोलिएगा SO2 हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। ठीक है, याद रखेंगे ना, यस सर याद रखेंगे, बहुत मनी है, 85 गो है लगभग। ठीक है, तो देखिए अगला है 19 में क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो SO3 हो जाएगा, SO3। ठीक है, लेड नाइट्रेट का क्या हो जाएगा, तो PbNO3 होल ट्वाइस 2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा PbNO3 होल ट्वाइस 2। ठीक है, यस सर याद रखेंगे। अगला क्या जी, लेड ऑक्साइड के PbO हो जाएगा। ठीक है, PbO, यस सर समझ रहे हैं, आपका बात को 100%। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के क्या हो जाएगा NO2 हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का HgCl हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। ठीक है, और सिल्वर ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा, तो HgBr हो जाएगा। ठीक है, यस सर समझ रहे हैं एकदम, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा जी, बहुत काम देगा। ठीक है ना, बहुत काम देगा। ठीक है, यस सर बहुत काम देगा। ठीक है,
बेरियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, तो BaOH के होल ट्वाइस, ठीक है, याद रखिएगा। अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl हो जाएगा जी, याद रखेंगे ना। सोडियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा NaCl, ये सर याद रखेंगे। अगला देखिए, बेरियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड का हो जाएगा, याद रखिएगा, BaCl2 हो जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा NH4OH हो जाएगा। स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, आपको बहुत काम देगा परीक्षा में, ठीक है। कॉपर सल्फेट का क्या हो जाएगा, CuSO4 हो जाएगा जी। कॉपर क्लोराइड का क्या हो जाएगा, तो CuCl हो जाएगा जी। CuCl2 हो जाएगा, ठीक है, कॉपर क्लोराइड का, ठीक है, यस सर समझ रहे हैं। लेड क्लोराइड का क्या हो जाएगा, लेड क्लोराइड का हो जाएगा PbCl2। सोडियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा। और पोटेशियम आयोडाइड का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा Ki होता है, ठीक है। ये सब इन्हें सूत्र है, ठीक है ना, ये सब रासायनिक यौगिक का नाम है, ये सब रासायनिक यौगिक का नाम है इन्हें वाला, और इन्हें वाला सूत्र है, समझ गए ना, हम शुरू में समझा दिए हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ठीक है ना। पोटेशियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, तो KCl हो जाएगा, KCl, यह सर समझ रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा सर। मैंगनीज ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, MnO2 हो जाएगा, कुछ MnO2 हो जाएगा, O2, ठीक है, यह सर समझ रहे हैं। देखिए सोडियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, तो सोडियम ऑक्साइड का हो जाएगा Na2O हो जाएगा जी, ठीक है, याद रखेंगे। फेरस ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, Fe2O3 हो जाएगा जी, यह सर याद रखेंगे। आप लोग को इसे याद कर लेना है अच्छी तरीके से, परीक्षा में पूछेगा क्लास 10th वाले विद्यार्थियों को, ये आगे चल कर काम भी देगा, क्लास 10th के बाद भी काम देगा आप लोगों को जीवन में, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करते ना केमिस्ट्री में, तो आप लोग को बहुत काम देगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्या हो जाएगा, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 हो जाएगा, यस सर। फेरस क्लोराइड के क्या हो जाएगा, FeCl2 हो जाएगा सर। और देखिए और क्या है जी, आयरन हाइड्रोक्साइड के क्या हो जाएगा, आयरन हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा FeOH के होल ट्वाइस, ठीक है। अमोनिया का क्या हो जाएगा, NH3, कुछ NH3 हो जाएगा सर, ठीक है। और देखिए जी अभी और ढेर मनी है। हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो जाएगा, तो H2S हो जाएगा जी। एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, AgCl3 हो जाएगा जी, याद रखेंगे आप लोग, यस सर याद रखेंगे। और बेरियम सल्फेट का क्या हो जाएगा जी, तो BaSO4 हो जाएगा जी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, KOH हो जाएगा जी, KOH हो जाएगा जी, ठीक है, याद रखेंगे ना, यस सर याद रखेंगे। नाइट्रिक अम्ल का कुछ होता है, तो HNO3 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, NaOH होता है, याद रखेंगे, यस सर याद रखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है, AgNO3 होता है जी। और सोडियम नाइट्रेट के क्या हो जाएगा, तो NaNO3 हो जाएगा जी, याद रखेंगे ना, यस सर याद रखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट के क्या हो जाता है, क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3 हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। जिंक कार्बोनेट के ZnCO3 हो जाएगा, कार्बोनेट लग गया तो CO3 हो जाएगा, ठीक है। जिंक ऑक्साइड के क्या हो जाएगा, ZnO हो जाएगा, यस सर याद रखेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड के क्या हो जाएगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या हो जाएगा, तो CO2 हो जाएगा। और देखिए एसिटिक अम्ल का क्या हो जाएगा, तो CH3COOH हो जाएगा जी, ठीक है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, MgOH के होल ट्वाइस, ठीक है, यस सर समझ गए एकदम 100%, ठीक है। और देखिए और क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा जी, याद रखेंगे, यस सर। देखिए और होगा कितना, 25 गो और होगा, ठीक है ना। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा जी, याद रखिएगा। कैल्शियम का बाइकार्बोनेट के Ca2HCO3 के होल ट्वाइस हो जाएगा जी, याद रखिएगा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के क्या हो जाएगा, CaOCl2 हो जाएगा जी, ठीक है। जिप्सन का क्या होता है, CaSO4 और गुना का चिन्ह डॉट कैसे है और 2H2 होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा अच्छे तरीके से, क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या हो जाएगा, CaSO2 और हाफ H2O हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। पोटेशियम ऑक्साइड के क्या हो जाएगा जी, K2O हो जाएगा। और याद रखिएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के क्या हो जाएगा, तो KOH हो जाएगा। जिंक सल्फाइड के क्या हो जाएगा, ZnS हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, यह सर 100% याद रखेंगे सर, ठीक है। मरकरी सल्फाइड के क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा HgS हो जाएगा। और मरक्यूरिक ऑक्साइड के क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा जी। सब सही है, कोई में मिस्टेक हो गया होगा तो माफ़ करिएगा, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी टाइपिंग करने में, ठीक है ना। कोइपरस के क्या हो जाएगा, कोइपरस सल्फाइड का क्या हो जाएगा, Cu2S हो जाएगा जी। और कोइपरस ऑक्साइड के क्या हो जाएगा, Cu2O हो जाएगा जी, ठीक है ना। ऑक्साइड लगे तो O हो गया, सल्फाइड लगे तो S लग गया, समझ गया, यस सर समझ गया। सोडियम ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा NaBr हो जाएगा। मीथेन के CH4 होता है, पढ़े होंगे। और इथेन के C2H6 होता है,
याद रखिएगा। और क्या है, बेंजीन के तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो देखिए C6H6 होता है जी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। और कार्बन टेट्राक्लोराइड के CCl4 हो जाएगा, ठीक है। और सोडियम सल्फाइड का क्या हो जाएगा, Na2S हो जाएगा जी। और देखिए पोटेशियम सल्फाइड का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा K2S हो जाएगा जी। और कैल्शियम सल्फाइड का क्या हो जाएगा, CaS हो जाएगा जी। याद रखेंगे ना, यस सर याद रखेंगे। ये सब सूत्र है जी, ठीक है, रासायनिक सूत्र है सब, ठीक है। देखिए कैल्शियम ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम का Ca और ब्रोमाइड का Br2 हो जाएगा। और देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा, तो पोटेशियम का K हो जाएगा और ब्रोमाइड का Br हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि नहीं याद रखेंगे, समझ रहे ना, यस सर याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए बेरियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, तो बेरियम ना तो Ba और ऑक्साइड के O हो जाएगा। और नाइट्रस अम्ल का क्या हो जाएगा, तो HNO2 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे जी, ठीक है। और देखिए मैग्नीशियम ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा, तो MgBr2 हो जाएगा, हो याद रखिएगा, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा AlOH के होल 3, ठीक है। तो याद रखेंगे, उम्मीद करता हूँ याद रखेंगे। बहुत अच्छी तरीके से हम 85 को बोले थे, 85 को करा दिए। तो आप सभी को यहाँ पर हम रहने देते हैं इस वीडियो को। तो आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा, हम बहुत आगे जाएंगे। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद दिल से। आप लोगों को एक मोटिवेशन पहले बोल देते हैं इस क्लास को समाप्त करने से पहले कि रॉक हौसला वो मंजर भी आ गया, पैसे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर रहना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया हूँ, ना हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने औरों से नहीं बल्कि खुद से वादा किया हूँ। तो यह मोटिवेशन बहुत मस्त लगा होगा जी, आप लोगों को यह मोटिवेशन हमारा बहुत मस्त लगा होगा। तो आज की क्लास कैसा लगा, यह वीडियो बताइएगा कि यह सर मस्त था, खराब होगा तो खराब बोलिएगा, अच्छा होगा तो अच्छा बोलिएगा, ठीक है। अगर हमको से इसमें से एक आध गो फॉर्मूला मिस्टेक हो गया होगा तो माफ़ करिएगा, टाइपिंग एरर हो सकता है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि सर एकदम मस्त क्लास था, एकदम मस्त था सर, बहुत बढ़िया था सर। आपको दिल से धन्यवाद। जो होगा बोलिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सभी को दिल से धन्यवाद।